हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ चट्टान क्या होता है और चट्टानों की बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर चट्टान को परिभाषित करेंगे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। यह भौतिक वातावरण और जैविक वातावरण दोनों से बना होता है। भौतिक वातावरण में निर्जीव पदार्थ होते हैं और जैविक वातावरण में सजीव पदार्थ होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में अनेक पदार्थ होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बहुत से पदार्थ होते हैं। इसके पदार्थों का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का पृष्ठ अनेक पदार्थों का खजाना माना गया है। पृथ्वी के ये अलग अलग पदार्थ हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। हम सब इन्हें प्रकृति के शांत अवस्थाओं में कई खुले स्थानों पर देख सकते हैं, जैसे कटी हुई सड़कों के रूप में या फिर नदी के किनारों के रूप में, खड़ी ढाल वाली चट्टानों के रूप में या फिर खदानों में भी देख सकते हैं। हम इन्हें कठोर चट्टानों के रूप में भी देखते हैं या फिर चट्टानों के टूटे फूटे कणों से बने हुए मिट्टी के आवरण के रूप में भी देख सकते हैं। इन सभी पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। इसे अच्छे से परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे? पृथ्वी की ऊपरी परत या स्थल तल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। ये हो गया चट्टान की परिभाषा। क्या कि पृथ्वी की ऊपरी परत या स्थल तल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ पत्थर की तरह कठोर भी हो सकते हैं और कादो या फिर मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। बालू या धूल जैसे महीन तथा सैल या चिकनी मिट्टी जैसे मुलायम पदार्थ भी चट्टान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कठोर चट्टानों के कुछ उदाहरण लिया है। क्या? बालू पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अब बात आता है कि चट्टानों की बनावट कैसी होती है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में चट्टानों की बनावट, उसका रंग और कठोरता अलग अलग होती है। चट्टानों की बनावट में यह देखा जाता है कि वह रवादार है या फिर रवाहीन है। यदि चट्टान रवादार है तो उसके रवे छोटे हैं या फिर बड़े हैं। कुछ चट्टानें मोटे कणों की बनी होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान मोटे कणों वाला चट्टान होता है। कुछ चट्टानें सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जैसे कि बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान जो होता है वो सूक्ष्म कणों वाली चट्टान होती है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों में इसके कणों को नग्न आँखों से या आवर्धक लेंस द्वारा अलग अलग देखा जा सकता है। दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान के किसी टुकड़े का ध्यान से अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं कि यह बहुत से पदार्थों से मिलकर बना होता है। लेकिन कुछ और चट्टानें भी होती है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जैसे सैल या फिर क्ले। इन चट्टानों के सूक्ष्म कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। इसके कणों को आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। बालू पत्थर भी एक रेतीली चट्टान होता है। इसमें बालू के छोटे छोटे कण होते हैं। इसके कणों को नग्न आँखों से या आवर्धक लेंस द्वारा देखा जा सकता है। महीन कणों वाली चट्टानें जो होती है उसका आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं कि ये भी ग्रेनाइट चट्टान के समान बहुत से पदार्थों से मिलकर बना हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये हो गया चट्टानों की बनावट। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी चट्टान एवं खनिज पदार्थों का रासायनिक संगठन। ठीक है, ओके।